नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें हम आपको आंसर्स बताने वाले हैं, उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है वो हमारे पास अम्यूज़मेंट है। अम्यूज़मेंट का मतलब इन्जॉयमेंट भी होता है, ठीक है, मनोरंजन होता है हिंदी में क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसके साथ लिए प्लेजर है, दूसरा है डिस्पेयर है, तीसरा है ग्लूम है और चौथा है बोर्डम। ठीक है, प्लेजर मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लेजर मतलब भी प्लेजर, हाँ प्लेजर अम्यूज़मेंट का क्या हो जाएगा, एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा। और डिस्पेयर जो लिखा गया है इसका मतलब होपलेस होता है, या फिर कह सकते हैं ग्लूम ही होता है, ठीक है। मेलनकली होता है, सैड होता है, मोरोज होता है। और ग्लूम मतलब भी लगभग डिस्पेयर से मैच कर रहा है। बोर्डम मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नीरस होगा, ठीक है, डल होगा, एकदम बफून टाइप का हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अम्यूज़मेंट का हमारा प्लेजर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। एक्टिव वॉइस बतानी है हमें। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ऑलरेडी दिया गया है, पैसिव में बना हुआ है। टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच प्रमोटर, ठीक है। देखिए 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है वर बीइंग लिखा गया है। वर बीइंग का क्या मतलब है, जो हमारा एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, आपका रहा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ढूंढना है इसमें। पहले में ऑप्शन में दिया गया है ईच प्रमोटर हैज़ बीन, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दूसरे में दिया गया है ईच प्रमोटर वॉज मेकिंग, यहाँ पर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है आपका। थर्ड में दिया गया है ईच प्रमोटर हैज़ मेड, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फोर्थ में दिया गया ईच प्रमोटर मेड, ये सिंपल पास्ट है, ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में हमें बताना है, इसमें अगेन पैसिव बताना है हमें, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है शी इज़ लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज़ विद ग्रेट अफेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इज़ लुकिंग लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो वहाँ क्या रहेगा, इज़ एम आर और उसके साथ बीइंग रहेगा, बीइंग एक्स्ट्रा रहेगा और उसके साथ वी थर्ड रहेगा। तो देखते हैं किधर है इज़ एम आर के साथ वी थर्ड और उससे पहले बीइंग हो। पहले ऑप्शन में देखते हैं द ओल्ड लेडीज़ आर बीइंग, यहाँ लिखा गया है, लुक्ड भी लिखा गया है, हो सकता है। सेकंड में आते हैं शी इज़ लुक्ड लिखा गया, बीइंग नहीं है यहाँ पर, ये एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड में दिया गया आर लुक्ड है, यहाँ बीइंग नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। और फोर्थ में दिया गया है वर दिया गया है, या पास्ट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है, 3 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ में हमें बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड का वन वर्ड बताना है। यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया, पर्सन हु वर्क्स इन अ शॉप दैट सेल्स और कट्स फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। वेंडर है, डीलर है, हॉकर है, फ्लोरिस्ट है। तो देखिए फ्लावर की बात की गई, प्लांट्स की बात की गई, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरिस्ट हो जाएगा। वेंडर आपका विक्रेता होता है जो बेचता है, डीलर भी विक्रेता ही होता है, और जो हॉकर होता है उसे फेरी वाला कहते हैं, ठीक है, हिंदी में फेरी वाला कहेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, फ्लोरिस्ट था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से दिया गया है, अमंग यू एंड मी शी इज़ क्वाइट रूड टू द बॉय। अमंग आपके पास क्या कह सकते हैं, एक तरह से प्रीपोजिशन कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, और ये भी हमारे पास प्रोनाउन है। अगर ये आपके पास प्रीपोजिशन है तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो है केस चलता है, जो प्रोनाउन का वो कौन सा चलेगा, ऑब्जेक्टिव केस चलेगा। देखिए यहाँ पर अमंग के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यू रखा गया है, और मी भी आपका ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है। अमंग का यूज़ आपको पता है 3 के लिए होता है, सॉरी मोर दैन 2 के लिए होता है, तो 3 के लिए नहीं कह सकेंगे, मोर दैन 2 के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है यू एंड मी, फिर लिखा गया है शी आपका क्या है, फिर अगेन प्रोनाउन है, और ये जो है सब्जेक्टिव केस में रखा गया, यहाँ इज़ हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ सब्जेक्टिव केस ही होगा, ठीक है। फिर क्वाइट लिखा गया है, क्वाइट आप कह सकते हैं एडवर्ब है, रूड आपके पास एडजेक्टिव है, टू आपके पास प्रीपोजिशन है, द आपके पास आर्टिकल है, बॉय आपके पास अगेन नाउन है। अब इसमें एरर कहाँ पर है, देखिए अमंग वाले पोर्शन को आप देख रहे हैं, ठीक है। अमंग में आपको पता है मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद प्रीपोजिशन आपको जो रहेगा, सॉरी ये प्रीपोजिशन है, ये इसके बाद जो केस रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर भी लिखा गया है, और अगर जो आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगर जो आप सोच रहे हैं यहाँ पर अगर जो हम क्या कर दें, इसको शी को हर कर दें, तो फिर से यहाँ पर आपकी एरर हो जाएगी, क्योंकि ये जो इज़ है ये बता रहा है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर 3 पर्सन्स हो चुके हैं, यू एंड मी हो गया है, उसके बाद आप ये भी लिखेंगे, ये पहली बात तो यहाँ पर बैठेगा नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो आपकी हेल्पिंग लिखी गई थी ये आपकी सिंगुलर नहीं रहेगी,
ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारी एरर हो रही हैं अगर जो आप यहाँ पर करेक्शन करना चाहेंगे थे, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन करेंगे तो भी सेंटेंस आपका बैठने का नहीं। यहाँ पर करेक्शन करने से सेंटेंस आपका बैठेगा ही नहीं, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो हम इस वाले पोर्शन को पूरा पूरा करेक्ट मान लें, ठीक है, तो इस वाले में क्या हम कर सकते हैं चेंजेस, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जो वहाँ पर आप करेंगे भी तो वहाँ पर सब्जेक्ट का नहीं आएगा आपका, सब्जेक्ट में आपका होता है प्रोनाउन का 2 3 1 होता है ना, तो 2 3 1 नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ 2 आया है, ये 1 हो जाएगा आपका, और फिर 3 आपका लास्ट में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर आपका एज इट इज़ सही मानते हैं हुए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में करेक्शन करते हैं। फर्स्ट वाले में अगर जो करेक्शन करेंगे, इन दोनों को मान लें, ये वाला और ये वाला दोनों को रखना है, तो ये अमंग फिर आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के लिए अमंग नहीं होता है, 2 के लिए क्या होता है आपका बिटवीन होता है। तो इस तरह से आपका एरर जो है उस किस पार्ट में हो जाएगा, आपका थर्ड पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वाले में करेक्शन करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर जम्बल्ड को ऑर्डर में लगाना है। रीड कर लेते हैं। पहले में दिया गया एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर द 3 आवर्स। बी में दिया गया है स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू अ चैनल विच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग। सी में दिया गया अ ह्यूज प्लेन वॉज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक। थर्ड में दिया गया, लास्ट में दिया गया, दे वर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हाट हैड कॉज्ड द मैकेनिकल फेल्यूर। अब इस वाले में देखिए, यहाँ पर देखिए कोई भी सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, सारा अलग अलग दिया गया, तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली पहचान लें, ठीक है। डायरेक्टली पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ कोई स्टोरी नहीं दी गई। देखिए पहले में दिया गया बी से स्टार्ट हो सकता है, क्या बी से स्टार्ट करके देखें। बी में लिखा गया है स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू अ चैनल विच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग, ठीक है, ये था। फिर क्या ए आएगा, उसके बाद ए में बोला गया है एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स, ठीक है। फिर डी में क्या बोला गया है, डी में बोला गया देवर अमेज्ड, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, 3 घंटे तक। फिर क्या बोला गया, देवर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हाट हैड कॉज्ड द मैकेनिकल फेल्योर, ठीक है, वो उसके बाद वो अमेज हो गए। डी रखने के बाद फिर क्या किस चीज़ से अमेज हुए वो तो बताया नहीं। फिर सी रखा जा रहा है कि सी वाले में ह्यूज प्लेन वॉज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक। देखिए यहाँ पर जो अमेज वाला था पोर्शन, उससे पहले आपको ए बताया गया था, और बी वाला आपने स्टार्टिंग कर दिया ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब जब अमेज हुए तो उन्होंने क्या पाया था, तो आपका होना चाहिए था ये अ स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू अ चैनल विच प्रिवेंटेड द गियर, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए था। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ नहीं रहा है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या ए से स्टार्ट हो सकता है, अगर जो आप ए से स्टार्ट करेंगे एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स, ठीक है। फिर सी आएगा क्या आपका अ ह्यूज प्लेन वॉज फोर्स टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक। फिर आपका बी आया अ स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू अ चैनल विच प्रिवेंटेड द, देखिए ये स्मॉल चैनल नट की बात कर रहे हैं। और लास्ट में आपका रखा गया देवर अमेज। देखिए देवर अमेज तब होंगे जब वो देखेंगे, क्या देखेंगे, ये देखेंगे अ स्मॉल नट, इसका मतलब ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा गया है स्टार्टिंग सी से, सी से अगर जो स्टार्ट करेंगे तो दिया गया था अ ह्यूज प्लेन वॉज फोर्स टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक, ठीक है। फिर ए दिया गया आपका एक्सपर्ट जब वहाँ पर स्टक हो गया, ठीक है, बच गया। एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स के लिए उन्होंने मेहनत की। उसके बाद डी वाला ऑप्शन आएगा दे वर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर, जब वो अमेज हो गए, जब उन्होंने डिस्कवर किया, डी वाला पोर्शन हो रहा है। फिर क्या डिस्कवर किया लास्ट में बताया गया, देखिए बी में अ स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू अ चैनल, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस वाले से आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ए डी बी। सी ए डी बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में हमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, जो वर्ड का प्रोक्लेम हमारे पास जो है वर्ड है, ठीक है। और इसका एंटोनिम बताना है, इसका मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना, ठीक है, अनाउंस करना होता है। पहला एग्जिबिट दिया गया, दूसरा काउंसिल दिया गया, तीसरा इवेंट्स दिया गया, चौथा अनाउंस दिया गया। प्रोक्लेम मतलब अनाउंस करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। जस्ट उल्टा बताना है, तो एग्जिबिट मतलब क्या होता है, दर्शाना होता है, दिखाना होता है, ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। कंसील मतलब छुपाना होगा, जब कोई चीज़ छुपाएंगे तो इसका मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रोक्लेम का, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। इवेंट्स मतलब शो करना होता है, अनाउंस मतलब डिक्लेयर करना होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में हमारे पास दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है वर्ड का, जो वर्ड है हमारे पास लिविड है, ठीक है। लिविड का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूरिएटेड होता है, कॉलरिक होता है, आपका रेज होता है, रेड होता है, रेड एंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, क्रोधित सेंस में हो जाएगा इसका एक सेंस, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसके लिए दिया गया फ्यूरियस दिया गया है, दूसरा है पेल है, तीसरा है क्लोज्ड है, चौथा है क्लियर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, फीका होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
9th में हमें दिया गया एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास रिफाइंड है। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? परिष्कृत होता है, ठीक है। हिंदी में कहें परिष्कृत होता है इसका, ठीक है। पहला है इसके लिए क्रूड है, दूसरा है प्रिसाइज है, तीसरा है जेंटील है, चौथा है माइजरली। तो रिफाइंड का जो है एंटोनिम बताना है विलोम, ठीक है। तो क्रूड मतलब क्या होता है? कच्चा होता है, जो परिष्कृत ना होती है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिसाइज मतलब कंसाइज होता है, अब्रिज्ड होता है, मतलब बहुत संक्षिप्त होता है, इसको कहते हैं। सक्सेंट भी एक वर्ड होता है इसके लिए। जेंटिल विनम्र होता है, हम्बल होता है, तो ये आपका जो है मतलब होता है इसका। माइजरली आपको पता है क्या होता है? बहुत ही कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। 10th में हमें दिया गया है आइडेंटिफाई करना है, हमें एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। आई लिखा है हमारे पास, सब्जेक्ट है, डू लिखा है इसके साथ सही है, नॉट भी लिखा है, एक साथ वी1 होता है, देखिए वी1 भी रखा गया है। टू रीड आपका इन्फिनेटिव है। दीज आपके पास आया है, दीज काइंड आपको पता होगा दीज हमारे पास क्या होता है? दीज हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ काइंड लिखा गया है, और आपको पता है दीज के बाद हमेशा क्या होता है? प्लूरल नाउन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये काइंड नहीं आपका होगा, यहाँ पर आपको काइंड्स लिखना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ नॉवेल्स। आप ये काम कर सकते हैं। पहले तो चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपकी एरर है फर्स्ट वाले पोर्शन में। या आप दूसरा काम कर सकते हैं, यहाँ दिस हटा दें तो भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आपकी एरर इस वाले पोर्शन में है, दीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th में हमें इनडायरेक्ट बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है ही सेड टू मी डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार, ठीक है। अब इसको टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो टेंस लिखा है वो क्या है? डू यू लिखाया गया है, इसका मतलब क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो आपका सिंपल पास्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल पास्ट हमें ढूंढना है किसमें लिखा गया है। इसमें देखते हैं लिखा गया है, देखिए पहली बात तो सिंपल पास्ट जब बनाया जाएगा तो कैसा रहेगा आपका? एसरेटिव रहेगा, इसका मतलब सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिड पहले लिख दिया गया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए यू ओन लिखा गया, इसमें नहीं है सिंपल पास्ट, इसमें यू ओन्ड इसमें आपका सिंपल पास्ट है। आई ओन्ड इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बदला गया, यहाँ यू रखा गया, यहाँ पर आई रखा गया है। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा गया है डू यू, ठीक है। अब देखते हैं SON आपने पढ़ा हुआ है, SON होता है आपका 1 2 3 यहाँ पर होता है। जो सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट में आपका मी था, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू चेंज होगा। तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर यू क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई ओन दैट ब्यूटीफुल कार। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। 12th में हमें इंप्रूवमेंट बताना है। जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है वी हैड टू अंडरगो अ ग्रेट मैनी डिफ़िकल्टीज़। देखिए अ ग्रेट मैनी डिफ़िकल्टीज, जो अ ग्रेट मैनी होता है ये आपका फ्रेज होता है, ठीक है। क्वांटिफायर होता है, और इसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन आपका क्या रहेगा? काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल रहता है। ये देखिए प्लूरल रखा गया है, ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अ ग्रेट मैनी लिखा गया तो यहाँ प्लूरल नहीं बनाया गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके पहले आ आता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट लिखा गया, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13th पे। 13th में हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन दी पार्क, ठीक है। इंटरोगेशन बनाया गया है, ये हेल्पिंग पहले रखी गई है, इसका मतलब करेक्ट है। वी हमारे पास वी के अकॉर्डिंग शैल होता है, ये भी सही है। गो है, वी1 भी होता है, ये भी सही है। फॉर आपके पास प्रीपोजिशन है, यहाँ पर देखिए वॉकिंग लिखा गया है, ठीक है। ये जेरेंट बनाया गया है, लेकिन जेरेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सुना भी होगा ही गोज़ फॉर अ वॉक, यहाँ फॉर अ वॉक आप यूज़ करते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, फॉर अ वॉक, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एरर क्या है, यहाँ पर फॉर वॉकिंग नहीं होगा, फॉर अ वॉक होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 13 का थर्ड। नेक्स्ट है 14th में बताना है हमें मीनिंग बतानी है इडियम की। जो इडियम है वो फीस्ट वंस आइज ऑन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पहला है अरेंज अ डिलीशियस मील है, दूसरा है नोटिस समथिंग अलार्मिंग है, तीसरा है गेज एट समथिंग विथ प्लेजर है, चौथा है प्रिपेयर अ रेयर डेलिकेसी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेज एट समथिंग विथ प्लेजर। यहाँ पे लिखा भी गया है फीस्ट वंस आइज ऑन। नेक्स्ट आते हैं 15th में हमें क्या करना है? इंप्रूवमेंट ढूंढना है। जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट लिखा गया। ये जो इससे पहले वाले वर्ड हैं इनको हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ये वाले वर्ड हटा रहे हैं, ठीक है। अब इतना इतना देखना है, ठीक है। अब अगर जो आपके पास ये दिया गया यू आर द ब्राइट स्टूडेंट, तो इसका मतलब आपकी एरर है यहाँ पर, द आपका नहीं होगा क्योंकि ये आपका नॉर्मल सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल मतलब ये आपका PD लग रहा है, ठीक है। PD में यानी ये जो डिग्री यूज़ की गई है ये PD डिग्री है। PD डिग्री से पहले आपका आर्टिकल द नहीं होता, आपका A और N होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है तो आपका कौन कौन सा एलिमिनेट हो गया? देखिए इनकरेक्ट था तो आपका कौन कौन सा एलिमिनेट हो गया है?
आपका पहला वाला एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है मोस्ट ब्राइट होगा क्या, मोस्ट ब्राइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोस्ट आपके पास क्या है, ये आपको जो है कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं सुपरलेटिव में एडवर्ब होता है, ये डिग्री से पहले आया है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में एडवर्ब यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्ट आप तब यूज़ करते हैं जब आपका जो है कोई भी एडजेक्टिव का जो है EST से नहीं बनता है, तब आप क्या करते हैं, मोस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राइट का ब्राइटेस्ट बनता है, ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। फिर आपके पास बचा हुआ है द ब्राइटेस्ट बना हुआ है, अगर द ब्राइटेस्ट रखेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं यू आर द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। अगर ये रखेंगे द ब्राइटर के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री में आपका आर्टिकल द नहीं आता है। द आर्टिकल आता है तो सिर्फ दो केस में आता है, एक आता है ऑफ द टू केस आता है, दूसरा पैरेलल केस होता है। पैरेलल केस का कौन सा मतलब होता है, जैसे जैसे कहें द मोर ही गेट्स द मोर शी डिमांड्स, सॉरी द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स, इस तरह से पैरेलल केस में चलता है, बाकी किसी में भी नहीं चलता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, थर्ड हो रहा है। 16th में आते हैं, 16th में लिखा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग बताना है, कोल्ड कंफर्ट है, पहला ऑप्शन है इन्जॉयमेंट इन द हिल्स है, दूसरा है अनबियरेबल वेदर है, तीसरा है वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन है, चौथा है वेरी सूथिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17th में। 17th में हमें एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन प्रमोशंस ही हैज़ गॉट, ठीक है। विवेक आपके पास नाउन है, शुड आपके पास वर्ब है, बी लगा के पैसिव बनाया गया है, शुड बी एक्साइटेड, ठीक है। बी के बाद विथर्ड रखा गया, सही है। आपका जो ये ऑन है, देखिए एक्साइटेड जो आया है आपके पास वर्ड, इसके साथ जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो ऑन नहीं होता है, एक्साइटेड अबाउट समथिंग होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अबाउट होगा। अगर जो आपको डाउट है तो आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्साइटेड के पास प्रीपोजिशन क्या होता है, आपका ऑन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 17 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18th में। 18th में हमें दिया गया है कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डैश डिलीवर्ड ऑन मंडे, ठीक है। ये वाला अगर पोर्शन इसमें से हटा दें, इतना ही रखें, अगर रीड करने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या इसके साथ होगा, कंसाइनमेंट इज़ डिलीवर्ड ऑन मंडे आपका नहीं होगा। फिर देखते हैं कंसाइनमेंट बीइंग, ये भी नहीं होगा आपका। कंसाइनमेंट टू बी, ये आपका हो सकता है, ठीक है। कंसाइनमेंट फॉर भी नहीं होगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से पैसे बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19th में। 19th में दिया गया है हमें सब्स्टिट्यूट बताना है। जो वर्ड है वो दिया गया है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जातीय भेदभाव को क्या कहेंगे। पहला है डिप्लोमेसी, दूसरा है कॉमनवेल्थ, तीसरा है नॉन अलाइनमेंट, चौथा है अपार्थीड, ठीक है। डिप्लोमेसी आपको पता ही होगा क्या होता है, कूटनीति होती है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रसंघ होता है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब, नॉन मतलब नहीं होता है, नॉट होता है। अलाइनमेंट मतलब ग्रुप, जो आप किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे तो उसे कहेंगे नॉन अलाइनमेंट, न्यूट्रल, इसको कहेंगे न्यूट्रल। अपार्थीड का मतलब रंग भेद नीति होती है। तो यह करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19th का लास्ट। 20 नंबर में दिया गया इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना है। पहला है ऑल्टरनेट, दूसरा है अलॉटेड, तीसरा है अल्फ़ाबेट, चौथा है एलर्जिक। जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो ऑल्टरनेट है, TER होता है यहाँ पर, ए नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर पे, हमारे पास पैसेज दिया रहेगा। तो 20 नंबर 1 पैसेज दिया गया, इसको रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया गया, डांस इज़ एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ डैश इज़ एक्सट्रीमली ओल्ड, एविडेंस ऑफ डांस एज अ फॉर्म is available in ancient literary texts, painting, sculptures. Dash of the dance forms trace their roots to the dash of movement codified in the नाट्य शास्त्र डैश बाय भरत मुनि। इस तरह से दिया गया है। अब आते हैं रीड करने के बाद 21 नंबर पे। 1 नंबर पे दिया गया डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ डैश इज़ एक्सट्रीमली ओल्ड। किस तरह की फॉर्म है, पहला है सजेशन फॉर्म है, फॉर्म ऑफ सजेशन है, फॉर्म ऑफ सक्सेशन है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पता चल गया होगा, एक्सप्रेशन होगा। डांस में क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 22 में। 22 नंबर में दिया गया है हमारे पास, 22 नंबर में दिया गया है एविडेंस ऑफ डांस एज अ डैश फॉर्म इज़ अवेलेबल इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, ठीक है। एविडेंस ऑफ डांस एज अ डैश क्रिएटिव डांस, देखिए यहाँ आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म भी लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव में क्या होगा आपका, क्रिएटिव में भी हो सकता है, क्रिएटेड आपका नहीं होगा, क्रिएटिंग भी नहीं होगा, क्रिएशन भी नहीं होगा, ये तो नाउन था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिएटिव फॉर्म है
इज़ अवेलेबल इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में दिया गया है डैश ऑफ द डांस फॉर्म ट्रेस देयर रूट्स टू द डैश। देखिए डैश ऑफ द डांस फॉर्म्स प्लूरल बनाया गया है, तो क्या आएगा? मोर ऑफ द डांस फॉर्म्स आएगा, एनी ऑफ द डांस फॉर्म्स आएगा, मैनी ऑफ द डांस फॉर्म्स आएगा, मच ऑफ द डांस फॉर्म्स आएगा। देखिए मैनी के साथ आप प्लूरल यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिविटी की शो करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ एनी नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द डैश। लास्ट में आते हैं, सेकेंड लास्ट में, फोर्थ में हमारे पास 24 में दिया गया है। 24 में है फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द डैश ऑफ मूवमेंट्स कोडिफाइड इन द नाट्य शास्त्र। ठीक है, रूट्स टू द डैश ऑफ मूवमेंट, किस तरह के मूवमेंट्स हैं? कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स ऑफ मूवमेंट हैं, टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, या डिलीवरी ऑफ मूवमेंट्स है। देखिए मूवमेंट्स में एक टेक्निक होती है, जब भी कोई भी आप डांस कर सीखेंगे, आप बताया जाता है तो उसमें टेक्निक होती है कौन सा मूवमेंट कैसे करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका टेक्निक हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ है, लास्ट बहुत आसान है, आप पता लगा लेंगे। नाट्य शास्त्र, देखिए कोडिफाइड इन नाट्य शास्त्र डैश बाय भरत मुनि। कोडिफाइड किया गया डैश बाय भरत मुनि। डिस्बर्स किया गया है, डिस्बर्स मतलब क्या होता है? कंपाइल्ड किया गया है, कैप्चर्ड किया गया है, डिस्पर्स्ड किया गया है। डिस्बर्स मतलब क्या होता है? डिस्बर्स मतलब बांटना होता है, एक तरह से फंड जो होता है आप डिस्बर्स करते हैं। कंपाइल्ड मतलब कलेक्ट करना होता है, कैप्चर मतलब पकड़ना होता है, और डिस्पर्स मतलब बिखराना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंपाइल्ड किया गया है बाय भरत मुनि। इस तरह से हमने 25 नंबर का ऑप्शन बताया है, क्या हो जाएगा? कंपाइल्ड हो जाएगा। सो आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।